तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। क्या आपको लगता है कि ये गरीब सिर्फ नाम जप करेगा तो उसके सभी दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगा? क्या वो गरीब से अमीर बन जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है? तो उसका जवाब है प्रेमानंद महाराज जी। तुम जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, भगवान नाम शुरू कर दो जपना, वो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन न कर दे तो बताना। क्योंकि प्रेमानंद महाराज यही कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सब कुछ चाहिए तो आप सिर्फ नाम जप करो, क्योंकि नाम जप करने से सब कुछ मिल जाता है। नाम जप करो, जो तुम चाहोगे तुम बन जाओगे, जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो। तो अगर मुझे अपने जीवन में सब कुछ चाहिए तो अब हमें मेहनत नहीं बल्कि नाम जप करना पड़ेगा। क्योंकि महाराज यही कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में 8 करोड़ नाम जप कर लेता है तो उसके पास धन दौलत यश कीर्ति अपने आप चलाती है। तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती, जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हमें अपने जीवन में सब कुछ चाहिए तो हमें एवरीडे 6 घंटा नाम जप करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम एक बार नाम को जप करते सेकंड का समय लगता है, तो इस हिसाब से अगर हम जोड़े तो 8 करोड़ नाम जप करने में हमें कम से कम 10 साल का समय लग जाएगा। मतलब कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको 10 साल सिर्फ और सिर्फ नाम जप करने में देना पड़ेगा। मतलब अगर आप खुद यहाँ पे सोच के देखो तो ये पूरा का पूरा अंधविश्वास ही फैलाया जा रहा है। ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है। देखो ये प्रेमानंद महाराज जी हर वीडियो में हमेशा पॉजिटिव बातें ही करते हैं, पॉजिटिव बातें ही सिखाते हैं। अगर कोई भी इंसान इनकी बातों को फॉलो करे तो अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, कुछ ऐसी बातें जो अंधविश्वास होती है और उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। अब हर घर से एक एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। क्योंकि अभी के समय में जितने भी नए नए सोशल मीडिया पे बाबा आ रहे हैं वो सभी के सभी अंधविश्वास ही फैला रहे हैं। अजय पर बब्बा की शक्ति इतनी तेज है, सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, जैसा कलर का कपड़ा हो गए, उनका नाम का बांध लो हाथ में, सांप बिच्छू तो उतर जाता है। तो अब आप इस बाबा को ही देख लो, जिस बाबा को तुम लोग हमेशा मानते हो, उनकी हर बातों को मानते हो, वही बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहो। देखिए सब मोह माया है, आई अग्री, माया ही है ये। लेकिन अगर आप खुद देखेंगे तो वो आपको इसी जाल में फंसाकर खुद की एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ तक तो मार्केट में कुछ ऐसे भी बाबा आ चुके हैं जिन्होंने अपने बेटे को भी लॉन्च कर दिया, यानी कि अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उन्हें बाबा बना दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे देश में अंधविश्वास ज्यादा चलता है। इसके अलावा आपने कई सारे वीडियो में छोटे छोटे बच्चों को भी देखा होगा जिसका उम्र सिर्फ अभी पढ़ाई करने का है, लेकिन वो भी बाबा बन के बैठे हुए हैं और वो खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। राधे राधे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मौसम बारिश हो तो हो ही रखे, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी। और वहीं पर हम और आप जैसे लड़के और लड़कियां स्कूल और कॉलेज के डेली चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें गलती इन बाबाओं की नहीं है बल्कि हम और आप जैसे लोगों की है। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ये सो कॉल्ड बाबा कैसे अंधविश्वास फैलाते हैं और इसके अंधविश्वास में हम लोग डेली कैसे फंसते हुए जा रहे हैं। बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की, हम तो ठीक है भैया। तो देखो यार, जहाँ पर दूसरे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी दिन पर दिन प्रगति करती जा रही है, वहीं पर हमारे देश के कुछ ऐसे बाबा हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपको कैंसर का इलाज कराना है तो आप कैंसर के डॉक्टर के पास मत जाओ, बल्कि आप गौमूत्र को पियो, क्योंकि गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो जाता है। भारत में कितने लोग हैं जो गोमूत्र पी के हल्दी लेकर, कितने लोग कैंसर को हराया उन्होंने। यहाँ पर आप खुद सोच के देखो कि अगर गौमूत्र पीने से कैंसर का इलाज हो जाता तो क्यों इतने बड़े बड़े डॉक्टर और क्यों इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए थे? इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गौशाला ही खोल दिया जाता। उन्होंने बताया कि ये अभी भी गौमूत्र का पान करती, कैंसर जैसी बीमारी को जो 4th स्टेज में थी और जो डॉक्टरों ने मना किया था 4 हफ्ते जिंदा रहेंगी, ऐसा डॉक्टरों ने बोला था, और आज 4 सालों से जिंदा है, गौ माता की कृपा। और आज से कुछ महीना पहले आपने एक और वीडियो देखा होगा जहाँ पर मध्य प्रदेश से एक न्यूज आ रही थी जहाँ पर 11,000 लीटर दूध यूं ही नदी में बहा दिया गया, सिर्फ इसी अंधविश्वास के चक्कर में। और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहाँ पर सीहोर में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध से अभिषेक के मामले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे अनुष्ठान और आयोजकों के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अर्जी दी गई है। याचिका में ये कहा गया है कि 11,000 लीटर दूध से नर्मदा भारी मात्रा में प्रदूषित हुई।
उसमें पलने वाली मछलियां और दूसरे जीव इससे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा खुद सोच के देखें तो ये 11,000 लीटर दूध किसी भी नदी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि उस नदी में सिर्फ पानी ही नहीं होता बल्कि उस पानी के अंदर सांस लिए हुए कुछ जीव भी होते हैं, जो इस मिलावटी दूध के चक्कर में उसकी हत्या तक भी हो जाती है। लेकिन इस पर हमारी गवर्नमेंट की नजर नहीं जाती, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट भी इन सो कॉल्ड बाबाओं को डेली प्रमोट। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे, लेकिन हमारे देश में धर्म ही सर्वोपरि माना जाता है। इसी वजह से गंगा जैसी नदी भी आज के समय में पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। अगर हम इस गंगा नदी की बात करें तो हम लोग इस गंगा की नदी के पानी से हम लोग पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस गंगा की नदी की जो पानी होती है वो सर्वोपरि पवित्र माना जाता है। लेकिन आज के समय में यही गंगा नदी की पानी पीने लायक भी नहीं बची हुई, क्योंकि भारत की जितनी भी नदियाँ ऑलमोस्ट सभी नदियाँ दूषित हो चुकी है और इस पर हमारी गवर्नमेंट का नजर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। बाकी इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना।